गरीब टुनटुनी चिड़िया। टुनटुनी का पति टुन्नू उससे झगड़ा करके उसे घर से बाहर निकाल देता है। बखत कलमुही, निकल जा मेरे घर से और अपने इन बच्चों को भी लेकर जा। दिन रात कोहराम मचा रखा है मेरे घर में, मेरी पूरी जिंदगी खराब कर रखी है। जी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे इतनी रात को घर से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? अब मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ भटकूंगी? अरे कलमुही, तू कहीं भी जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चल भाग यहाँ से। ठीक है, मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाती हूँ। बच्चों चलो, कहीं न कहीं तो आसरा मिल ही जाएगा। माँ, मेरे से उड़ा नहीं जा रहा है। माँ, थोड़ी देर के लिए आराम कर लें क्या? नहीं नहीं बेटा, जब तक कहीं रहने की जगह नहीं मिल जाती तब तक मैं कैसे रुक जाऊँ? नहीं बेटा, चल थोड़ा और सब्र कर ले। चल बेटा चल, मिल जाएगा कुछ न कुछ। माँ, वो देखो एक घर नजर आ रहा है। हाँ रानी बेटा, मुझे भी घर दिखाई दिया। चल तो देखिए क्या है। अरे लाडो बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी उड़। तू क्या कर रही है? अरे माँ, ये तो कोई टॉयलेट लग रहा है। अरे तो क्या हुआ? इस काली रात में हम लोगों के लिए इतनी जगह काफी है। चलो बच्चों, दोनों बैठकर आराम करो। टुनटुनी बच्चों के साथ बैठकर टॉयलेट में ही आराम करने लगती है। अगली सुबह। माँ, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अरे बेटा, खाने का भी तो इंतजाम करना जरूरी है। कब तक यूँ भूखे बैठे रहोगे तुम लोग? ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं लाडो का ध्यान रख लूंगी। इस अनजान जंगल में मैं कहाँ जाऊँ काम ढूंढने? मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ न कुछ काम ढूंढना होगा। टुनटुनी काम की तलाश में इधर उधर भटकने लग जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन टुनटुनी को कोई काम नहीं मिलता। वह थोड़ा आगे उड़ती है तो उसे एक पेड़ पर एक बड़ी हवेली दिखाई देती है। वह एक कौवे से पूछती है, अरे कालू भैया, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिलेगा? नहीं नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है। अरे भैया, ऐसा मत कहो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। वो कल रात से ही भूखे हैं भैया, मुझे उन्हें खाना खिलाना है। अरे कालू कौन है? किससे बातें कर रहा है तू? अरे मालकिन, एक गरीब चिड़िया आई है, काम मांग रही है। ठीक है, तो उसे मेरे पास भेज दे। मालकिन, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं कर लूंगी। मालकिन, ना मत कहिएगा, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कल से ही भूखे हैं मालकिन। अच्छा अच्छा, ठीक है, तू जा खाना बनाने का काम देख ले। और हाँ, जाते समय अपने बच्चों के लिए कुछ खाना लेती जाना। ठीक है मालकिन, भगवान आपका भला करे। टुनटुनी उस हवेली में खाना बनाने का काम करने लगती है। इसी तरह बहुत दिन गुजर जाते हैं और एक दिन। अरे टुनटुनी, तू रहती कहाँ है? तेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते भी हैं या नहीं? अरे मालकिन, मेरे घर के बारे में मत पूछिए, वो बहुत दूर है। अरे टुनटुनी, बताना कहाँ है तेरा घर? मैं सच में तेरे घर को देखना चाहती हूँ टुनटुनी। अरे मालकिन, वो मेरे पति ने मार पीट कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मालकिन, अब हम सभी टॉयलेट में रहते हैं। क्या बोला तूने? टॉयलेट? छी छी छी, टॉयलेट भी कोई रहने की जगह है? तू एक काम कर, अपने बच्चों को अपने साथ लेती आ, यहीं रह ले तू भी। नहीं नहीं मालकिन, आप इस मुसीबत को अपने सर क्यों ले रही हैं? क्या पता मेरा पति कब आ जाए और यहाँ भी झगड़ा करने लगे। मालकिन, तब मैं कहाँ जाऊँगी? अरे टुनटुनी, तू कैसी बातें बोल रही है? तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तू ये कौन सा भविष्य दे रही है उन्हें टुनटुनी? तो और मैं क्या कर सकती हूँ मालकिन? मैं गरीब और असहाय हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ? देख टुनटुनी, गरीब होना पाप नहीं है, और हाँ, तू असहाय नहीं है। मैं हूँ ना, कल ही तू उस टॉयलेट को छोड़ देगी और अपने बच्चों के साथ यहाँ रहने आ जाएगी। और हाँ, मैं उन बच्चों का एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में करा दूंगी। उनका भविष्य मुझे ही देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन आपका, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं अभी जाती हूँ और अभी अपने बच्चों को लेकर आती हूँ। टुनटुनी फुर से उड़कर अपने बच्चों के पास जाती है
और बोलती है, ये लो बेटा, तुम सभी जल्दी से खाना खा लो। अब हम इस टॉयलेट में नहीं रहेंगे, अब हम बहुत बड़ी कोठी में रहेंगे बेटा। भगवान ने हमारी सुन ली। अब तुम लोग स्कूल में पढ़ोगे और अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनोगे। ये क्या बोल रही हो माँ? माँ, अब मैं भी स्कूल पढ़ने जाऊंगी। रानी बेटा, तू भी पढ़ने जाएगी। चलो चलो जल्दी खाना खाओ, बातें मत बनाओ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मेरी सुन ली। बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। टुनटुनी, ये ले स्टाफ रूम की चाबी, तू अब से वहीं रहेगी। टुनटुनी चाबी ले लेती है और अपने बच्चों के साथ वहीं रहने लगती है। टुनटुनी की सौतेली माँ। टुनटुनी की माँ उसे जन्म देते ही चल बसी। ऐसे छोटी बच्ची के लिए बंटी कबूतर ने पिंकी चिड़िया से शादी कर ली। वैसे तो पिंकी चिड़िया टुनटुनी को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, लेकिन जब से उसने अपनी बेटी को जन्म दिया तब से उसका व्यवहार बिल्कुल बदल गया था। माँ, भूख लगी है, मुझे भी दूध दो ना। दूध चाहिए? दूध तू पिएगी तो मेरी दुलारी चिड़िया क्या पिएगी? काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। चल भाग यहाँ से, जा डिब्बे में रोटी पड़ी होंगी, खा ले। लेकिन माँ। चुप, जब देखो माँ माँ करके मेरी जान खाई रहती है। मर गई तेरी माँ, तू भी उसके पास चली जाएगी तो मेरी जान छूटेगी। टुनटुनी चिड़िया अभी 5 साल की थी। पिंकी चिड़िया हमेशा सौतेला व्यवहार करती। बंटी कबूतर एक व्यापारी था। हफ्ते 15 दिन, कभी कभी तो महीने भर के लिए चला जाता। टुनटुनी सुन, अगर तूने अपने पिताजी को ये बताया कि माँ मुझसे काम कराती हैं और पीने के लिए दूध नहीं देती, तो देख रही है, इस चाकू से तेरा गला काट दूंगी। नहीं बताऊंगी माँ, नहीं बताऊंगी, लेकिन आप मुझे मारना मत। आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। ये हुई ना बात। चल अब एक काम कर, मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। माँ, पर मुझे तो चाय बनानी आती नहीं है। तू चिंता मत कर, चाय खाना मैं सब बनाना सिखा दूंगी। आखिर ये सब काम आगे चलकर तुझे ही तो करने पड़ेंगे। समय गुजरता गया और पिंकी चिड़िया के अत्याचार बढ़ते गए। पिंकी चिड़िया ने उसके बाजू में गरम चिमटा लगाते हुए कहा, तब तेरे हाथ में गर्म चिमटे नहीं लगेंगे तब तक तेरी रोटी गोल नहीं बनेगी। मैं जल गई। मत मारो माँ, मत मारो माँ, मैं बनाती हूँ, गोल रोटी बनाती हूँ। अब आई ना अकल ठिकाने। 1-2 गरम चिमटे और लगाऊंगी ना, बिल्कुल चांद सी गोल रोटी बनाने लगेगी। हाँ। टुनटुनी चिड़िया रोते हुए बोली, नहीं माँ, देखो मैंने अभी बिल्कुल गोल रोटी बनाई है पर मेरे हाथ जल गए हैं। बहुत दर्द हो रहा है माँ। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, समझी? जल्दी कर और स्कूल चली जा। और खबरदार, अगर किसी को ये बात बताई तो। नहीं बताऊंगी माँ, रोटियाँ बना दी है, अब मैं स्कूल चली जाती हूँ। हाँ ठीक है, जा। और स्कूल में सो मत जाना, कहीं वहाँ कहे कि माँ ने सुबह सुबह 4:30 बजे जगाकर खाना बनवाया था। ऐसे ही समय गुजरता गया। अब की बार बंटी कबूतर बहुत दिनों में वापस आया। वो अपने दोनों बेटियों से बोला, बेटी तुम दोनों मेरे पास आओ, देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लाया हूँ। दुलारी देखो, तुम्हारे लिए ये नाचने वाली गुड़िया, और टुनटुनी तुमने कैलकुलेटर मंगवाया था ना, वो लाया हूँ। हाँ पिताजी, मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। इस बार 12वीं की परीक्षा है। पढ़ाई लिखाई में तो आपकी बेटी का जरा भी ध्यान नहीं है, पता नहीं कैसे पास होगी। ये कैलकुलेटर से क्या गणित जोड़ेगी? इसे तो पूरे दिन गिट्टे उछालने से ही फुर्सत नहीं, इसलिए ये कैलकुलेटर दुलारी को दे दो। उसकी भी तो 8वीं की परीक्षा है इस बार। ये क्या सुन रहा हूँ टुनटुनी, जब भी आता हूँ तुम्हारी शिकायत सुनने को मिलती है। पढ़ना है तो पढ़ो, वरना अगले साल ब्याह कर दूंगा। टुनटुनी जरा मेरे लिए खिचड़ी बना दे, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लूँ। टुनटुनी खिचड़ी बनाने लगी तो अचानक से खिचड़ी जल गई। पिंकी ने जब खिचड़ी देखी तो जोर से चिल्लाई, टुनटुनी तूने खिचड़ी जला दी, अब जब मैं तुझे जलाऊंगी ना तब पता चलेगा। पिंकी चिड़िया ने गर्म पानी टुनटुनी के ऊपर डाल दिया। टुनटुनी चिड़िया तड़पती रह गई। बस करो माँ, बस करो, अब और बर्दाश्त नहीं होता। काश आज मेरी माँ जिंदा होती।
तो चली क्यों नहीं जाती अपनी माँ के पास? कब तक मेरी छाती पर मूंग डालती रहेगी? जंगल में कालू नाम का कावा था जो अक्सर टुनटुनी को परेशान देखा करता था। एक दिन उसने टुनटुनी से पूछा और टुनटुनी चिड़िया ने उसे सारी बात बता दी। कैसी माँ है तुम्हारी? इतना जुल्म कोई किसी के साथ कैसे कर सकता है? तुम अपने पिताजी को क्यों नहीं बताती हैं? पिताजी बाहर रहते हैं। अगर मैंने उन्हें सब बताया तो वो अपना काम कैसे कर पाएंगे? चिंता के मारे मर जाएंगे। वैसे भी अब तो इन सब बातों की आदत सी हो गई है। दूसरी तरफ टुनटुनी की सौतेली माँ टुनटुनी से छुटकारा पाने के लिए जंगल के डॉन भुल्ला चील के पास जाती है और भुल्ला चील के साथ टुनटुनी का 5 लाख का सौदा पक्का कर देती है। कल जब दुलारी और टुनटुनी स्कूल से आ रही होंगी तब तुम उसे किडनैप कर लेना। और हाँ, मेरी दुलारी को कुछ नहीं होना चाहिए। अगले दिन स्कूल से लौटते समय टुनटुनी चिड़िया और दुलारी चिड़िया वापस जा रही थी तो कालू भी उनके साथ था। तभी भुल्ला चील और उसके साथी ने टुनटुनी के बजाय दुलारी चिड़िया को उठा लिया और उसे गाड़ी में डालकर ले गए। क्या तुम उन्हें जानती थी? नहीं, मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। अब क्या होगा? ना जाने क्या करेंगे वो दुलारी चिड़िया के साथ। वो दोनों गाड़ी का पीछा करते हैं। दीदी मुझे बचा लो, दीदी मुझे बचा लो, टुनटुनी दीदी मुझे बचा लो। कालू कावा ने उन गुंडों की खूब पिटाई करी और टुनटुनी ने पुलिस को खबर करी। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उन गुंडों ने पुलिस को बता दिया कि उसकी माँ ने उसे 5 लाख रुपए में बेचा है। टुनटुनी, मैं नहीं जानती थी कि जो गड्ढा मैंने तुम्हारे लिए खोदा था उसमें मेरी बेटी ही गिर जाएगी। मैंने तो तुमसे छुटकारा पाने के लिए सौदा किया था, लेकिन वो लोग दुलारी को ले गए। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये मेरी सौतेली बेटी है। मैं इससे नफरत करती थी, लेकिन आज इसी सौतेली बेटी ने मेरी दुलारी को बचा लिया, वरना आज ना जाने क्या हो जाता। चलो अब जेल में चक्की पीसना। अपनी बेटी को बेचने के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। नहीं सर, मैं अपनी माँ के खिलाफ कोई केस नहीं करना चाहती। जैसी भी है मेरी माँ है। देखा आपने, जिस सौतेली बेटी को आप नर्क में ढकेल रही थी वो आपका बचाव कर रही है। मुझे माफ कर दे टुनटुनी बेटा, आज के बाद मैं तुझे दुलारी से भी ज्यादा प्यार करूँगी। इतना सुनकर टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए। माँ, इस प्यार के लिए मैं कब से तरस रही थी।